नमस्कार दोस्तों। आज हमारा अध्याय रहेगा आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी कि आज़ाद हुआ था तब राजस्थान का स्वरूप कैसा था, सरकार को किस तरीके से चलाया जाता था, कौन कौन से सरकार में पद होते थे, उनका प्रमुख पदों पर कौन कौन कार्य करते थे, इनके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप यानी कि राजस्थान में हमारे राज्य में किसका शासन होता था, राजाओं का शासन होता था, और इसके बारे में दोस्तों आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज़ादी से पूर्व यानी कि पहले रियासत होती थी, प्रमुख रियासतों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं का शासन होता था। अब देखो, रियासत राजस्थान में जो भी शासक हुए थे पहले रियासत थी, इनमें मंत्री होते थे, जागीरदार होते थे, इनकी सहायता से इनकी सरकार का संचालन किया जाता। किसका? सरकार का संचालन किया जाता था, यानी कि रियासत होती थी। राजस्थान में कितनी रियासत थी? तो दोस्तों 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें थी, जिसमें इनका प्रमुख का रियासत थी और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे और 2 ठिकाना था। यानी कि दोस्तों कितनी रियासत थी, कितनी थी? अब देखो, हमारा अध्याय है राजशाही शासन का स्वरूप, यानी कि राजस्थान का हमारा राज्य का शासन था, किससे बना था? रियासतों को वर्तमान में हम राज्य कहते थे। और इसमें कितनी थी? 19 रियासतें। आपसे पूछ ले कि कितनी रियासतें थी, तो रियासतें 19 थी। कितनी थी दोस्तों? तो 19 रियासतें थी और केंद्र शासित प्रदेश 3 थे और 2 ठिकाना था। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 3 थे। अजमेर मेरवाड़ा 3 थे और 2 ठिकाना थे। ठिकाना कितने थे? 2 ठिकाने थे। तो दोस्तों इनमें प्रमुख रियासतों के राज्यों का रियासत में सिसोदिया, इन रियासतों में प्रमुख वंश होते थे, जिसमें सिसोदिया, राठौड़, कच्छावा, चौहान वंश शासक करते थे और अलग अलग राज्य होते थे। इनके यानी कि शासन होते थे जिसमें अलग अलग राज्य करते थे। इसकी व्यवस्था के लिए हमारे विभिन्न रियासतों का शासन करने के लिए केंद्रों की पदाधिकारी होते थे। तो केंद्र में पदाधिकारी होते थे हमारे, जो अभी वर्तमान में संसद है, संसद में होते हैं, संसद होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, फिर लोकसभा और राज्यसभा बाद में केंद्र अलग अलग राज्य, फिर राज्य में होते हैं मंत्री परिषद में होते हैं हमारे 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। इनका अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग कार्यभार होता है। इसी प्रकार से हमारे रियासत काल में यानी कि पहले राजशाही शासन होता था, इसमें अलग अलग रियासतों के संचालन करने की पदाधिकारी राज्य मंत्री, बख्शी और खजांची परगना अधिकारी होते थे। इसी कारण दोस्तों इसका अध्ययन है। और अब देखो राजा का क्या कार्य होता था। अब राजा का कार्य देखो दोस्तों, अब राजा आ गया तो राजा में क्या होता था? राजा राज्य का संपूर्ण शक्ति यानी कि जो सत्ता होती थी, अभी हमारे जो भी राज्य होता है, राज्य में सत्ता किसके पास होती है? राज्य में राज्यपाल के न होके हमारे मुख्यमंत्री के पास सत्ता होती है। किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास सत्ता होती है। और मंत्री में सर्वोच्च पद होता है मंत्री का। किसका? तो सर्वोच्च पद होता है दोस्तों कैबिनेट मंत्री का। किसका होता है? सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट मंत्री का। इसी प्रकार से उनकी सत्ता राजा के साथ, पहले राजा होता था और किसी रियासत में होता था, जो मुख्य प्रमुख होता था कौन होता था? राजा होता था। इसी प्रकार जो वर्तमान समय में कौन होता? राज्य का मुख्य अधिकारी मुख्य कौन होता है? शासक किसके पास होता है? तो दोस्तों ये होता है मुख्यमंत्री के पास। वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास होता है। और हमारे देश का मुखिया कौन होता है? देश का प्रमुख होता है हमारे प्रधानमंत्री होता है मुखिया। तो इसी प्रकार पहले शासन होता था, राजा के पास होता था दोस्तों। और फिर देखो मंत्री परिषद। अब मंत्री का क्या कार्य होता था? मंत्री का होता था कि इसके कार्य की सहायता, इनकी जो भी मंत्री होता था, मंत्री इनकी अलग अलग मंत्रियों का जो वर्तमान में हमारे मंत्रिमंडल होता है, इसमें अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग कार्यभार होता है, अलग अलग मंत्रियों का कार्य सौंप देते हैं इनको। अलग अलग शिक्षा मंत्री होता है, हमारे चिकित्सा मंत्री होता है, अलग अलग मंत्री होते हैं, उनके कार्यभार सौंप देता है। इसी प्रकार से मंत्री को भी अलग अलग कार्य का कठिन जटिलता को सुझाने के लिए किसके पास पद होता था? मंत्री के पास होता था। और
अब देखो बख्शी किसे कहते, सेना को वेतन देने वाला को कार्यों की जिम्मेदारी होती थी किसके पास, बख्शी के पास होती, बख्शी के पास होती थी। और दोस्तों अगली होती खजांची, खजांची होता था, इसके पास होती कि आम आदमी आमदनी आमदनी खर्चा के हिसाब किताब, जो भी हमारे वित्त विभाग होता था पुरा जो प्राचीन वर्तमान में वित्त विभाग होता है, इसकी खर्चा का हिसाब संतुलन रखना, बचत की सुरक्षा करना। अभी जो वित्त मंत्री के पास कार्य होता है ना, वो पहले प्राचीन काल में किसके पास होता था, खजांची के पास में जो होता था, वर्तमान में वित्त विभाग के पास होता ही है, वित्त विभाग के पास होता है। जो वित्त मंत्री होता है इसके पास होता है, जो खजांची का होता है आमदनी का हिसाब किताब, जो भी राज्य रियासत होती थी इसका पास में उनका बचत लेखा जोखा के पास होता था, वो खजांची के पास होता था। तो दोस्तों खजांची का पद के लिए बारे में। फिर होता है परगना अधिकारी, यानी कि परगना अधिकारी होता है, इसके पास में क्या होता है कि राज्य द्वारा परगना विभाजित के लिए परगने की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसके पास होती थी, परगना अधिकारी के पास भी होती है। कि जो भी हमारी शांति व्यवस्था, अभी शांति व्यवस्था किसके पास होती है, जो गृह मंत्री होता है ना दोस्तों, गृह मंत्री होता है उनके पास होती है। जो राज्य की जो भी शांति व्यवस्था बनाई जाती है गृह मंत्री के पास होता है, जो गृह मंत्रालय होता है ना उनके पास होती थी। और प्राचीन काल में किसकी होती थी कि आज़ादी से पूर्व परगना एक अधिकारी होता था, इसके पास होती थी जो भी व्यवस्था राज्य की व्यवस्था का बनाए रखने के लिए पास किसका होता था, परगना अधिकारी के पास व्यवस्था बनाए रखने का कार्य होता था दोस्तों। और फिर जागीरदारी, अब देखो जागीरदारी की व्यवस्था। अब जागीरदारी क्या होता था कि जो भी पहले प्राचीन काल में इसमें जमीन प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व होता है। राजस्थान के मध्यकाल में राजतंत्र जागीरदारी की व्यवस्था पर आधारित राजस्थान की जागीरदारी का रक्त संबंध कुलीनी भावनाओं को आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था होती थी। जो भी प्रशासन होता था, हमारे प्रशासन होता था, जो राजस्व विभाग होता है ना, वो पहले जागीरदारी के वर्तमान में राजस्व विभाग के पास होता है। और अब देखो इसके बाद राजस्थान की जागीरदारी की मृत्यु, राजा की मृत्यु के बाद में अब जागीरदारी का स्वरूप के बारे में। अब देखो राजा के क्या होता है कि राजा की मृत्यु के बाद में जो राजा की पहले राजतंत्र होता था, जो राजा का मृत्यु होने के उसका बड़ा पुत्र होता था उनको राजा बनाया जाता था। छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटन करना भाई बंधु को दी जाती थी और स्वामी जागीरदारी कहलाती थी। जो भी व्यवस्था भूमि होती थी उनकी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो इसका बड़ा पुत्र बनता था राजा, और इसके छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए जो भी भूमि आवंटन होती थी, जो किसी के पास जो भी रहने के लिए राजा के शासनकाल होता था, जमीन पूरी भूमि का अधिपत्य किसके पास होता था, राजा के पास होता था। जो राजा चाहता था तो इसको जमीन की व्यवस्था वो राजा भी देता था। और इसी प्रकार से जागीरदारी व सुरक्षा प्रदान जागीरदारी के शासनकाल में चलता था। और योग्यता के आधार पर जागीरदारी प्रदान की, जो भी इसकी योग्यता होती थी, जो राजा के शासनकाल में जो कार्य करते थे उनके शासन के कार्य को देख रेख और उनके कार्य को देख राजा जमीन या भूमि दान कर देता था। और इसके बारे में दोस्तों जागीरदारी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अगला हमारा रहेगा जागीरदारी व्यवस्था की प्रारंभ। जागीरदारी का प्रारंभ कब हुआ था, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में हम कोई भी निश्चित यानी कि इसके बारे में हम जानकारी नहीं है। और राजस्थान के भू विभाग राजपूतों के विभिन्न शासकों अपने राज्य स्थापित करने के लिए जो भी रियासतें, जो प्राचीन काल में इसका फिक्स टाइम समय का पता नहीं है दोस्तों, तो रियासतें जो भी शासनकाल स्थापित किया था जागीरदारी की व्यवस्था, वो क्या कहलाई थी, रियासतें कहलाई थी। और सुरक्षा शासन व्यवस्था के संचालन के लिए किसका प्रारंभ किया था, जागीरदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, अब देखो जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कब बना था। अब देखो जागीरदारी स्वरूप यह था कि राजस्थान में रक्त संबंध आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी, यानी कि जो भी रक्त होता उनका पुत्र, राजा का पुत्र फिर उसका पुत्र, यानी कि राज शासन होता था। इसमें राजस्थान के प्रशासनिक पदों पर जागीरदारी को नियुक्ति करता था। और राजा के जागीरदारी के संबंधित स्वामी और सेवक नहीं होते थे, बल्कि भाईचारा सौदार्य पर आधारित होता था। और दोस्तों अब देखो मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप का परिवर्तन, यानी कि जागीरदारी व्यवस्था के लिए जागीरदारी व्यवस्था में स्वरूप में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुआ था। अब क्या आगे मुगल काल में संधि के कारण में शासकों की जागीरदारी में निर्भर हो गया था और इसमें मुगल मनसबदार बन गए थे। और उनसे मुगलों की श्रेणी में इसे शासन के जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगा था। और प्रारंभ में जागीरदारी युद्ध शांति राजा समय राजाओं के आप सेवाएं देते थे। और इसमें मध्यकाल में देखो आपके इम्पोर्टेंट बन रहा है कि रियासतों में अपने प्रशासन को प्रागना की ग्राम पंचायतों का, यानी पहले रियासत होते थे, इसमें ग्राम पंचायत छोटे छोटे विभाग छोटे छोटे रियासतें में विभाजित किया थे, छोटी छोटी रियासतों में विभाजित कर देते थे। और उनके राजा के अधीन आने वाले फिर अंग्रेजों का शासन,
यानी कि फिर दोस्तों अगला हमारा पॉइंट रहेगा अंग्रेज़ों का शासन, यानी अंग्रेज़ों का शासन स्थापित करने के लिए प्रशासन ब्रिटिश भारत को दूसरी रियासत का, यानी कि पहला ब्रिटिश और दूसरा रियासत। पहले ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का शासन था, पहले किसका था? अंग्रेज़ों का शासन था, और दूसरा था रियासतें। फिर भारत में जो भी छोटे छोटे अंग्रेज़ों ने क्या हुआ था कि हमारे भारत के जितने भी राज्य थे उनको रियासतों में विभाजित कर दिया था, और रियासत का एकीकरण करने का श्रेय किसको दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यानी कि इनका रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय दिया जाता है दोस्तों। अगला देखो फिर में क्या हुआ था। अब देखो ब्रिटिश कालीन केंद्र शासित प्रदेश कितने प्रांतीय थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ब्रिटिश शासनकालीन भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछ ली तो आपको याद रखना है कि दोस्तों कि कितने प्रांतों में विभाजित किया था प्रदेशों को? 11 प्रांतों में। कितने? 11 प्रांतों में विभाजित किया था, और सभी प्रांतों में अलग अलग, और इसमें पद होता था, किसका होता था? गवर्नर का होता था। और भारत के गवर्नर जनरल के प्रति ये रियासतें थी वो उनके दायित्व होता था इनका। और दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में। तो इसका शासन 1857 की क्रांति होने के बाद में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, और भारत के प्रशासन में सीधा इंग्लैंड का ताज संसद का नियंत्रण एलिजाबेथ, यानी कि प्रथम शासिका, यानी कि इसका ताज संसद का नियंत्रण किसके पास था? एलिजाबेथ के पास। किसके पास था? एलिजाबेथ थी। और इसके बाद में अब देखो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वाइस रॉय नियुक्त किया था। यानी कि आपको रिट में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वाइस रॉय नियुक्त किसको किया था? लॉर्ड कैनिंग को। किसको? लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल नियुक्त किया था भारत का प्रथम। और अंग्रेज शासन के भिन्न अधिकारों को पारित करने के शासन का संचालन करने लगा था। अगला 1935 में अधिनियम में कब लागू गया था? अधिनियम 1935 का अधिनियम कब लागू हो गया था संपूर्ण? तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 1937 को लागू हो गया था। इसकी डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 1937 को लागू हो गया था, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा का परिवर्तन लाया गया था। अब इस विदेशी राजनीति विभाग के स्थान पर गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया, और गृह विभाग के अंतर्गत प्रमुख प्रभाव हुआ था। गृह विभाग को लागू कर दिया था, और कानून की व्यवस्था किसके पास थी? कार्यपालिका बन गई थी, और गवर्नर जनरल के पास इसका कार्यभार था। और देश की आज़ादी से पूर्व राजस्थान का एकीकरण राजस्थान में प्रथम विधानसभा 1900, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की विधानसभा में 1952 में चुनाव हुए, और इसका प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नोट है कर लेना कि 1952 में आम चुनाव राजस्थान में प्रथम कब हुए थे? 1952 में। और इसका प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था दोस्तों। अगला दोस्तों इसमें शब्दावली दे रखी है, देखो जागीर पट्टा क्या होता था? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की जाती थी उल्लेख होता था। मनसबदारी मुगल काल में प्रशासनिक प्रणाली निर्वाचित यानी चुना हुआ होता है। और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका अभ्यास प्रश्न दे रखी है दोस्तों, अभ्यास प्रश्न दे रखे यहाँ पे देखो, जो भी सेना के वेतन देने वाले अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? सेना की किसके पास होती थी? ये दे रखा है। और देखो सेना को वेतन देने से सैनिक की जिम्मेदारी किसको होती थी? राजा को भी नहीं होता, राजा प्रमुख होता था, प्रधान नहीं होता था, बख्शी के पास होती। किसको? बख्शी के पास होती थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित अभी आया था क्वेश्चन, टीकाराम पालीवाल। कब? प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हल करने दोस्तों। और जो भी
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।